ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है और ये जोन नाम से आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पर इसका यूज़ टाइफाइड फीवर, तेज़ बुखार होने पर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गोनोरिया, ये एक यौन संचालित रोग होती है, एब्डोमिनल सेपिस, एब्डोमिनल में संक्रमण हो जाने पर, तो इन सभी में सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि कौन से रूट से लगाया जाता है, तो देखिए ये एक इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि कौन से रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। इंजेक्शन लगाने से पहले आप यहाँ पे उसकी पैकेजिंग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जोन इंजेक्शन को आईएम और आईवी दोनों रूट से लगा सकते हैं। आईएम का मतलब होता है कि उसे मांसपेशियों में लगानी है और आईवी का मतलब होता है कि नस के अंदर लगाना है। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अगली इंजेक्शन जेंटामाइसिन इंजेक्शन है। इसका यूज बोन इन्फेक्शन, हड्डी में संक्रमण होना, निमोनिया, हार्ट इन्फेक्शन, दिल से रिलेटेड कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होना या संक्रमण हो जाना, जेनिटल इन्फेक्शन, जनांग में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाने पर, तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, तो एमिकासिन इंजेक्शन है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें, इस्तेमाल के बारे में बात करें, तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में संक्रमण होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण हो जाने पर, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल कहने का मतलब कि पेट के अंदर इन्फेक्शन होना, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी के कंडीशन में हम एमिकासिन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आईपी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। और दोस्तों, आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, आरएक्स लिखा हुआ होता है ऊपर की ओर। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, आरएक्स का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट मेडिसिन सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन है और ये टैक्सिम नाम से आती है। वहीं पर इसका उपयोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब होता है कि सांस लेने की जो नली हो गई, ट्रैक का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। तो सांस लेने की नली या फिर से रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने पर हम टैक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंडोमेट्रोसिस, इंडोमेट्रोसिस मतलब कि ये एक यौन संचालित रोग होता है। सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर स्किन पर सेल्यूलाइटिस हो गई है, सेल्यूलाइटिस आ गई है, तो उसे किस प्रकार की सिम्टम्स देखने को मिल सकती है? तो त्वचा पर ललापन आना, सूजन आना एवं दर्द होना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। बेसिकली सेल्यूलाइटिस जो होती है वो काफ़ी तेज़ी से स्किन पर फैलती भी है। पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक में संक्रमण होना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन एवं संक्रमण हो जाना। तो फ्रेंड्स, इन सभी बीमारी को ठीक करने के लिए सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ इंजेक्शन के पैकेजिंग पर, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन एंड सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन है, जो कि मोनोसेफ नाम से आती है। वहीं पे इसका
यूज टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गोनोरिया, ये एक यौन संचालित रोग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, तो सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, उस दौरान जो है वो हम मोनोसेफ इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को। क्यों लगाते हैं, तो जो भी ऑपरेशन हुई वाली एरिया होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो एवं बैक्टीरिया को किल कर सके। बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर से इन्फेक्शन को रोकने के लिए मोनोसेफ इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं ऑपरेशन के बाद। ठीक है, एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर, संक्रमण हो जाने पर। आपने काफ़ी टाइम यहाँ पे हॉस्पिटल में हो गए, क्लिनिक्स में हो गए, देखा होगा कि मोनोसेफ इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। एक्चुअल में इन्हीं सभी बीमारी को ठीक करने के लिए जो है वो पेशेंट को मोनोसेफ इंजेक्शन लगाया जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग पे RX लिखा हुआ है, यानी कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं पे ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है और इस पे जो है ना वो रूट भी लिखा हुआ है, कौन सी रूट से इस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है IV और IM यूज ओनली, मतलब कि नस के अंदर या फिर से मांसपेशियों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट है, जो कि क्लेवेम नाम से आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो सेवियर इन्फेक्शन, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर, चाहे वो यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गई, यौन में इन्फेक्शन हो गई, उसके साथ साथ गले में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर या इन्फेक्शन हो जाने पर जो है वो हम क्लेवेम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकियल में इन्फेक्शन हो गई है। ठीक है, सेलुलाइटिस का मतलब अभी मैंने आपको बताया ये एक स्किन इन्फेक्शन होती है और किसी भी व्यक्ति को स्किन पे सेलुलाइटिस हो गई है तो उसे क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकती है, तो त्वचा में ललापन आना, सूजन आना एवं दर्द होना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेलुलाइटिस कहते हैं। और सेलुलाइटिस जो है वो स्किन पर, त्वचा पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैलती है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है कुछ दिनों के लिए, उन दिनों में जो है वो पेशेंट को हम क्लेवेम इंजेक्शन लगाते। क्यों लगाते, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। जेनिटल इन्फेक्शन एंड बर्निंग, जन्नांग में इन्फेक्शन होना या फिर से जन्नांग में बर्निंग सेंसेशन फील होना, जलन महसूस होना, तो उस कंडीशन में हम क्लेवेम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। तो दोस्तों इन सभी बीमारी को ठीक करने के लिए जो है वो हम क्लेवेम का यूज़ करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन एंटाजोबैक्टिन इंजेक्शन है और ये मोन्टाज नाम से आती है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण होना, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, तो उस दौरान हम पेशेंट को मोन्टाज इंजेक्शन लगाते। क्यों लगाते, ताकि कोई भी इन्फेक्शन न हो सके एवं बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण हो जाने पर, एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होना। हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो पिप्रासिलिन एंटाजोबैक्टिन इंजेक्शन है, जो कि पिप्जो नाम से आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि USP लिखा हुआ है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी इसका यूज इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने पर, अपेंडिक्स इन्फेक्शन, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना, स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ पे पिप्जो इंजेक्शन के और भी कुछ यूज़ हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव कहने का मतलब कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, तो उस दौरान जो है वो पिप्जो इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते, ताकि जो भी ऑपरेशन हुई वाली एरिया होती है उसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो सके, घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ठीक है,
तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो इन सभी के लिए जो है वो पिप्जो इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हो। ऑपरेशन के बाद फिर से बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन महसूस हो रही है, फिर से पेशेंट की WBC कम हो गई है, लो हो गई है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए, या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन है, जो कि फ्लाइजिल नाम से आती है, और नो डाउट ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल लूज मोशन, डायरिया, दस्त के कंडीशन में, डिसेंट्री, पेचिस होना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन या संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग, क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारा खाना स्टमक में, पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में जो है वो वोमिटिंग होती है, तो उसे ही हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। इन सभी इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सारी मेडिसिन की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में।